डीप सीक ओपन सोर्स एआई किस तरह से बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार को खत्म कर रहा है। चीनी एआई कंपनी डीप सीक दुनिया भर में हलचल मचा रही है। आइए जानें कि ये अमेरिका की दिग्गज एआई कंपनियों के मुकाबले सबसे किफायती विकल्प क्यों है। सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, खास तौर पर तकनीक आधारित नैस्डैक में, जिसमें करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 सालों में ये इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। इस गिरावट का श्रेय चीनी एआई स्टार्टअप डीपसीक के तेजी से बढ़ते प्रदर्शन को दिया जा रहा है, जिसने पिछले कुछ हफ्तों में अपने एआई मॉडल डीपसीक 3 और डीपसीक R1 एक रीजनिंग मॉडल पेश करके दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीनी स्टार्टअप के एआई मॉडल को व्यापक स्वीकृति मिली और आखिरकार ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप के तौर पर ChatGPT को पीछे छोड़ दिया। डीपसीक V3 और डीपसीक R एक ओपनएआई के अत्याधुनिक मॉडल O1 और O3 के प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि चीनी लैब ने ये उपलब्धि अपने निवेश के एक अंश से ही हासिल की है। डीपसीक क्या है? डीपसीक हांगजो में स्थित एक चीनी एआई कंपनी है, जिसकी स्थापना उद्यमी लियांग वैनफेंग ने की है। वे क्वांटिटेटिव हेज फंड हाई फ्लायर के CEO भी हैं। वैनफेंग ने कथित तौर पर 2019 में अपनी कंपनी हाई फ्लायर एआई के साथ एआई पर काम करना शुरू किया, जो इस डोमेन में शोध के लिए समर्पित है। डीपसीक के पास वैनफेंग एक नियंत्रक शेयरधारक है और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हाई फ्लायर के पास चिप क्लस्टर से संबंधित पेटेंट है, जिनका उपयोग एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। डीपसीक मॉडल को जो चीज अलग बनाती है वो है उनका प्रदर्शन और ओपन सोर्स प्रकृति, जिसमें ओपन वेट है, जो अनिवार्य रूप से किसी को भी उनके ऊपर निर्माण करने की अनुमति देता है। डीपसीक V3 को मात्र $5 मिलियन में प्रशिक्षित किया गया है, जो ओपनएआई, मेटा, गूगल आदि द्वारा अपने फ्रंटियर मॉडल में लगाए गए सैकड़ों मिलियन का एक अंश है। दुर्लभ संसाधनों के अपने इष्टतम उपयोग के कारण डीपसीक को US एआई पावरहाउस ओपनएआई के खिलाफ खड़ा किया गया है, क्योंकि ये बड़े भाषा मॉडल बनाने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। इस महीने की शुरुआत में कंपनी द्वारा पेश किए गए पहले मॉडलों में से एक डीपसीक V3 ने कई बेंचमार्क में GPT-4o और क्लाउड 3.5 सोनेट को पीछे छोड़ दिया। डीपसीक V3 अपनी वास्तुकला के कारण अलग है, जिसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MO के रूप में जाना जाता है। MO मॉडल एक बड़े मॉडल के बजाय एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक साथ काम करने वाले विशेषज्ञ मॉडलों की एक टीम की तरह है। डीपसीक V3 मॉडल 14.8 ट्रिलियन टोकन पर प्रशिक्षित है, जिसमें बड़े उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट शामिल हैं, जो मॉडल को भाषा और कार्य विशिष्ट क्षमताओं की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त मॉडल दक्षता बढ़ाने और प्रशिक्षण और तैनाती की लागत में कटौती करने के लिए मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन MLA नामक एक नई तकनीक का उपयोग करता है, जिससे ये दिन के कुछ सबसे उन्नत मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जबकि एआई समुदाय डीपसीक V3 पर अचंभित था, चीनी कंपनी ने अपना नया मॉडल डीपसीक R1 लॉन्च किया। नया मॉडल सोचने की क्षमता के साथ आता है, एक ऐसी क्षमता जिसे टेस्ट टाइम कंप्यूट के रूप में भी जाना जाता है। R1 मॉडल में वही MO आर्किटेक्चर है और ये गणित, कोडिंग और सामान्य ज्ञान जैसे कार्यों में ओपनएआई फ्रंटियर मॉडल के प्रदर्शन से मेल खाता है और अक्सर उससे आगे निकल जाता है। R1 कथित तौर पर ओपनएआई O1 की तुलना में 90 से 95% अधिक किफायती है। R1 एक ओपन सोर्स मॉडल है
जो शक्तिशाली और मुफ्त है, जबकि O1 एक सोच मॉडल है जो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रियाओं का उत्पादन करने के लिए संकेतों पर विचार करने में समय लेता है। कोई भी R1 की सोच को कार्रवाई में देख सकता है, जिसका अर्थ है कि मॉडल संकेत के लिए आउटपुट का उत्पादन करते समय अपने विचारों की श्रृंखला भी दिखाता है। R1 ऐसे समय में आता है जब उद्योग के दिग्गज AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डाल रहे हैं। डीपसीक ने अनिवार्य रूप से एक अत्याधुनिक मॉडल दिया है जो प्रतिस्पर्धी है। इसके अलावा कंपनी ने इसे ओपन सोर्स बनाकर दूसरों को अपने काम को दोहराने के लिए आमंत्रित किया है। R1 की रिलीज इस बारे में गंभीर सवाल उठाती है कि क्या इतने बड़े खर्चे जरूरी है, और इसने उद्योग के मौजूदा दृष्टिकोण की गहन जांच की है। ये अपने अमेरिकी समकक्षों की तुलना में कैसे सस्ता है? ये आमतौर पर जाना जाता है कि AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन डीपसीक ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और हार्डवेयर लागत को कम करने का एक तरीका खोज लिया है। डीपसीक NVIDIA H800 का उपयोग करके अपने AI मॉडल बनाने की लागत को नाटकीय रूप से कम करने में सक्षम था, जिसे अमेरिका में GPU की पुरानी पीढ़ी माना जाता है, जबकि अमेरिकी AI दिग्गजों ने उन्नत AI GPU NVIDIA H100 का उपयोग किया। डीपसीक ने GPU के कमजोर संस्करण NVIDIA H800 पर भरोसा किया, जिसमें कथित तौर पर कम चिप टू चिप बैंडविड्थ है। 2022 में अमेरिकी नियामकों ने ऐसे नियम बनाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए NVIDIA को 2 उन्नत चिप्स 100 और H100 बेचने से रोकते हैं। ये चिप्स ChatGPT जैसी तकनीकों को विकसित करने के लिए आवश्यक है। नियमों का पालन करते हुए NVIDIA ने A800 नामक एक चिप डिजाइन की, जिसने A100 की कुछ क्षमताओं को कम कर दिया ताकि A800 को चीन को निर्यात के लिए वैध बनाया जा सके। डीपसीक इंजीनियरों ने कथित तौर पर मेमोरी उपयोग को बढ़ाने के लिए निम्न स्तरीय कोड अनुकूलन पर भरोसा किया, और इसने कथित तौर पर सुनिश्चित किया कि प्रदर्शन चिप की सीमाओं से प्रभावित न हो। सरल शब्दों में, उन्होंने अपने मौजूदा संसाधनों के साथ काम किया। AI मॉडल बनाने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रशिक्षण है, जो कि बहुत अधिक संसाधनों का उपभोग करता है। शोध पत्र के आधार पर चीनी AI कंपनी ने अपने मॉडल के केवल आवश्यक भागों को ही प्रशिक्षित किया है, जिसका उपयोग सहायक मुक्त लोड संतुलन नामक तकनीक का उपयोग करके किया जाता है।